नमस्कार, मैं चतुरेश द्विवेदी आपके सामने तरोताजा खबर लेके हाजिर हूँ। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की पत्रकार वार्ता में पहुंचे 3 सैकड़ा से भी अधिक पत्रकार। रीवा शिवराज मंत्रिमंडल में महज 1.5 महीना के लिए कैबिनेट मंत्री का पद संभालने वाले रीवा के चहेते विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा आज दोपहर 1 बजे से होटल सेलिब्रेशन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मात्र 45 दिन के लिए बने हैं मंत्री राजेंद्र शुक्ला। निर्धारित समय पर मंत्री जी होटल सेलिब्रेशन पहुंचे। जिस हाल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था वह हाल मंत्री जी के पहुंचने के पूर्व ही खचाखच भर चुका था। पत्रकार वार्ता शुरू होने के बाद कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी पत्रकार वार्ता में शामिल होने पहुंचे जिन्हें हाल में बैठने की जगह तक नसीब नहीं हुई। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हाल के बाहर इधर उधर टहलते देखे गए। पत्रकार वार्ता समाप्त होने के बाद मंत्री द्वारा दिए गए सहभोज में भी यही आलम देखने को मिला। जिस हाल में भोजन की व्यवस्था की गई थी वहां भी अव्यवस्था नजर आई। हाल खचाखच भरा हुआ था, लोगों के बैठने तक की जगह नसीब नहीं हुई लोगों को। किसी तरह वहां मौजूद पत्रकार साथियों द्वारा अपने प्लेट में खाना निकालने में कामयाबी मिल गई। वहीं दूसरी ओर हाल के बाहर भी कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार खड़े देखे गए जो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जिस हाल में भोजन चल रहा था उस हाल में कैबिनेट मंत्री के साथ कुछ अलग पत्रकार बैठकर गपशप मार रहे थे, भोजन का आनंद ले रहे थे। एक जमाना था जब किसी भी जनप्रतिनिधि या समाज सेवियों द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाता था तो सम्मान सभी पत्रकारों को व्यक्तिगत तरीके से फोन कर 2-3 दिन पहले अवगत करा दिया जाता था कि आज पत्रकार वार्ता है, आप सभी आमंत्रित रहेंगे। और आज के जमाने में व्हाट्सएप कॉपी पेस्ट की पत्रकारिता जब से चालू हो गई है तो सोशल मीडिया में ही एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर दिया जाता है। उसमें जितने व्हाट्सएप ग्रुपिया पत्रकार हैं वो सब पहुंच जाते हैं। राजेंद्र शुक्ला रीवा विधायक मात्र 45 दिन के लिए मंत्री बने हैं। अब देखना यह है कि राजेंद्र शुक्ला जी 45 दिन में क्या कुछ रीवा के लिए कर पाते हैं। या ब्रेन के ऑपरेशन और अब किडनी ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगा। डायलिसिस तो हो ही रही है लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती थी, अब वो भी 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जो पैरा मेडिकल स्टाफ 84 पद की डिमांड इन्होंने भेजी थी उसकी हमने चर्चा कर ली है और जल्दी वो मंजूरी हो जाएगी। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हम जो सोच रहे हैं कि नागपुर के बराबरी में रीवा पहुँच जाए, यहाँ के लोग बाहर न जाएं, बाहर के लोग बल्कि इलाज कराने यहाँ पर आएँ। आ भी रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी में बहुत भीड़ है। इसके लिए उन्होंने कहा कि साहब ये 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी 400 बेड का हो जाना चाहिए। तो उसके लिए 26 करोड़ रुपए और मंजूर कराने की ज़रूरत है। उसकी भी पिछले 2-3 दिनों में हमने बात करके और 1 हफ्ते के अंदर ये सारी स्वीकृतियाँ हमको मिल जाएंगी, फिर उसके टेंडर हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये सारे रीवा को विकास की ऊंचाई पर पहुंचाने का जो एक मन में इच्छा जितना लोगों में है उससे ज़्यादा हमारे पत्रकार बंधुओं के दिलों में है, तो ये भी होगा। और पिछले पत्रकार वार्ता में आप लोगों ने कहा था कि पिछले जनसंपर्क मंत्री जब बने थे
तो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा वाली योजना लाई थी, श्रद्धा निधि वाली योजना लाई थी, पत्रकारों को सम्मानित करने वाला काम हुआ था, लेकिन पत्रकारों को भूखंड देने का काम नहीं हो पाया था। तो मैंने कल जब विभाग की समीक्षा की तो पहला शुरुआत हमने इसी से की थी कि रीवा के पत्रकारों को मैं भूखंड देना चाहता हूँ। और इस पे तो पहले ही मंशा हमने अपने विभाग में ये डाल दी। हमने कहा भोपाल में 1375 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए गए थे। हमने पता किया था कि कितना भूखंड दिया है, बताया कि 1375 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए गए थे। हमने कहा कैसे दिए गए थे, उसका क्या तरीका था, क्या सोसाइटी बनाई थी, उनको ज़मीन दी गई थी, सोसाइटी ने फिर पैसा लगा के उसको डेवलप किया था। तो फिर हमने CPR से बात की, हमने कहा इसको थोड़ा देखिए, क्योंकि ये छोटे से कार्यकाल में यदि ये बड़ा काम हो जाएगा तो ये बड़ा काम होगा, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु सुबह से शाम तक जिस तरीके से जनता की समस्याओं को और सरकार की खामियों को और सरकार की उपलब्धियों को भी के बीच में सेतु का काम करते हैं, उसमें यदि इस प्रकार से हम कुछ इस प्रकार की योजना ला के ये काम कर सके तो ठीक होगा। तो अब ये मेरे दिमाग में अब ये बैठ गई है।